देश भर में आज गणतंत्र दिवस की धूम है। ऐसे में जहांगीरपुरी के गुजराती समाज के परमानंद सोलंकी और अर्जुन प्रधान ने सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। जहांगीरपुरी में यहाँ इस समाज की खासियत यह है कि जब कोई आपसी मनमुटाव या छोटी मोटी कमियां होती हैं, उन सब को लेकर कोई पुलिस थाने या कचहरी में नहीं जाता, बल्कि समाज के लोग ही आपस में मिल बैठकर उसका समाधान कर लेते हैं। आपको बता दें कि साथ ही इस समाज के लोग जिस दायरे में रहते हैं, उसी दायरे में किसी भी तरह का नशीला पदार्थ भी नहीं बिकता। जहांगीरपुरी का अधिकतर क्षेत्र नशीले पदार्थों की बिक्री को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहता है, लेकिन जो दायरा यहाँ पर गुजराती समाज का है, वहाँ पर इस तरह की कमियां नहीं है। इसलिए ये सब यहाँ के लोगों की सामाजिक एकजुट की वजह से ही हो पाया है। इसलिए इसी तरह की सामाजिक एकजुट की प्रेरणा दूसरे समाज के लोगों को भी लेनी चाहिए। दिल्ली से संजय सिंह की खास रिपोर्ट। क्या नाम है सर? मैं परमा भाई सोलंकी गुजराती नवनिर्माण समाज का मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ और यहाँ से पूर्व निगम पार्षद गाँव में मैं आपके माध्यम से आज स्वतंत्र दिवस की सब जन के उपलक्ष्य में पूरे देशवासियों को और सभी क्षेत्र के लोगों को और गुजराती समाज के समस्त समाज के लोगों को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। हमारा देश इतना उन्नति और तरक्की कर रहा है, गरीबों के साथ मिलकर के पूरा देश आज आज़ादी का जश्न मना रहा है। मैं बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूं। और जैसे कि बताया हमारे प्रधान जी ने कि हमारे अहमदाबाद गांव और दिल्ली के लोग 1 लाख से भी ऊपर ले हैं लोग, लेकिन आज तक किसी भी प्रकार का पुलिस में मुकदमा आज तक नहीं हुआ, कभी कोई झगड़े का मुकदमा नहीं हुआ, कभी किसी शराब बेचने का कोई मुकदमा नहीं हुआ। हमारे समाज के कानून इतने बढ़िया हैं कि जो समाज के हित में करते हैं, चाहे वो बिल्कुल गरीब वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे वो सबसे ऊंचा व्यक्ति हो, कानून सबके लिए हमारी समाज ने एक नियम का रखा है। इसलिए मैं हमारी समाज का भी बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और मैं भगवान से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि मुझे ऐसी समाज में जन्म दिया है, उसका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे हर बार ऐसे समाज में मुझे जन्म मिले कि जहाँ पर गरीबों की अमीरों की अच्छाई बुराई समझाते हैं, अच्छा काम करवाते हैं। और आप कभी यहाँ पर आना, मैं आपको भी कहना चाहता हूँ, दिवाली के अगले दिन हमारा नया साल मनाया होता है। पूरे गुजरात में नया साल हमारा दिवाली के अगले दिन मनाया जाता है। तो मैं आपसे भी प्रार्थना करना चाहूंगा कि नए साल में जब आप यहाँ पर आओगे जहांगीरपुर के अंदर, तो पूरे गुजराती समाज के लोग हर घर में जाकर के एक दूसरे के घर पे चाय पीते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, एक दूसरे गले मिलते हैं। इतना अच्छा त्योहार, शादी ब्याह का अच्छा बात करूं, एक ही सिस्टम, एक ही खाना, चाहे वो गरीब व्यक्ति हो चाहे वो अमीर व्यक्ति हो, शादी में खाना बनेगा तो सबका एक जैसा, कपड़े पहनावा है सबका एक जैसा। ऐसे नहीं कोई अमीर आदमी है तो वो बहुत बड़ा दिखावा करेगा और गरीब आदमी नहीं कर पाए। इसलिए हमारी समाज ने जो फैसले लिए हैं, मैं उनका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और उन्हें दोबारा पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद भारत। क्या नाम है सर? अर्जुन कुमार वाघेला, गुजराती समाज जी का सेवक। मैं प्रधान नहीं हूँ, सेवक है। हम तो सेवा करते हैं, पॉलिटिक्स में तो है नहीं। आज स्वतंत्र दिवस 26 जनवरी है। पूरे देशवासियों को हमारी समाज गुजराती समाज की तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इतनी बड़ी समाज है हमारी, छोटे मोटे किस्से होते रहते हैं, इतना बड़ा परिवार है। अगर किसी वजह से अगर आज की तारीख में हम लगभग 20 से 25 हजार लोग हैं, उसमें से अगर 20-25 हजार में से दो 4-5 आदमी अगर ऐसे टेढ़े, पूरा परिवार हम एक परिवार की तरह रहते हैं, उसमें हो सकता है कभी कोई तकलीफ किसी को हुई हो तो वो विरोध भी करता है, पर हम पूरी समाज एकजुट में रहती है। आज तक कभी भी यहाँ कोई जुआ नहीं खेलता है, शराब बेचता नहीं है और झगड़े करते नहीं हैं। हम सारा समाज ही बैठ के इसको निपटारा करते हैं।
हम तो चाहते हैं देशवासियों को भी कि इन चीजों से बहुत दूर रहें, प्रेम से रहें। बहुत हम तो यही चाहेंगे कि पूरा देश प्रेम से रहे। और हमारी समाज में तो सारे लेबर वर्ग है ज्यादातर, पर फिर भी कोई भी घटना हमारी समाज में ऐसी नहीं बनती है और आपस में प्रेम भाव से ही रहते हैं। और छोटे मोटे तो फिर पूरा परिवार होता है। जब परिवार में एक परिवार में 5 होते हैं, उनमें भी थोड़ा बहुत होता है, तो ये तो बहुत 20-25 हजार लोग हैं हम आपस में। और लगभग अहमदाबाद में, गांव में सब मिलके रहते हैं। और जो भी छोटे मोटे हमारे डिसीजन होते हैं, कोई भी फैसले होते हैं, तो हमारी समाज इकट्ठी होके ही लेती है कोई भी फैसले, जिससे हम गरीब हो चाहे पैसे वाला हो, सबके लिए एक ही नियम रखा हुआ है। ये नहीं है कि लो जी पैसे वाला है तो वो अलग नियम चलाएगा, गरीब है वो उसका नियम अलग चलेगा। सब एक ही रूल से चलता है। हमारी समाज जो भी निकालती है कि भाई इस तरह से करना है, तो उसी तरह से करते हैं। और हमारी समाज पूरी एकजुट करके रहती है। दिल्ली हो, अहमदाबाद हो या गांव में, लगभग 1 लाख से ऊपर आदमी रहते हैं और हम सब एक परिवार की तरह रहते हैं। और मैं देशवासियों को भी बोलता हूं कि मिल के रहें और प्यार से रहें। बस, धन्यवाद।